दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों का जोन वाइज और सीट आधारित विश्लेषण करने पर यह साफ दिखाई देता है कि ये चुनाव मूलतः बीजेपी और ममता बनर्जी की टीएमसी के बीच सीधी लड़ाई का है, जबकि कांग्रेस और वाम दल सीमित लेकिन प्रभावशाली भूमिका में है। दूसरे चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उसमें नदिया जहां 17 विधानसभा सीटें हैं, उत्तर 24 परगना जहां 33 विधानसभा सीटें हैं, दक्षिण 24 परगना जहां 31 विधानसभा सीटें हैं, कोलकाता जहां 11 विधानसभा सीटें हैं, हावड़ा जहां 16 विधानसभा सीटें हैं, हुगली जहां 18 विधानसभा सीटें हैं और पूर्व बर्दवान जहां 16 विधानसभा सीटें, और इनका कुल योग जमा बनता है 142 विधानसभा सीटें। और यही पूरा राजनीतिक रण क्षेत्र है दूसरे और आखिरी चरण का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में। सबसे पहले कोलकाता महानगर की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भवानीपुर, बालीगंज, कस्बा, टॉलीगंज, एंटाली, बेहाला जैसी विधानसभा सीटें पूरी तरह शहरी, उच्च मध्यम वर्ग और अल्पसंख्यक मिश्रण वाली हैं, जहां बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि मुस्लिम वोट 15 से 25% होते हुए भी निर्णायक रूप से टीएमसी के साथ जाता है, जबकि बंगाली शहरी वोट भी ममता बनर्जी की ओर झुका हुआ रहता है। बीजेपी यहां 2 से 3 सीटों पर ही मजबूत चुनौती दे पाती है, बाकी पर टीएमसी बढ़त में रहती है और कांग्रेस यहां 5 से 10% का वोट शेयर ले पाती है बस। दूसरा बड़ा जोन है उत्तर 24 परगना जहां 33 विधानसभा सीटें आती हैं, जो चुनाव का ट्रेंड सेटर भी एक तरीके से माना जाता है उत्तर 24 परगना को। इसे 3 हिस्सों में बांटें। शहरी बेल्ट जहां दमदम, बैरकपुर, राजारहाट जैसी विधानसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी हिंदी भाषी और मध्यम वर्ग में मजबूत है। दूसरा है मथुआ एससी बेल्ट, बागदा, गाईघाटा, बनगांव, जहां बीजेपी को 2019 के बाद से एक मजबूत आधार मिला है। तीसरा है सीमावर्ती मुस्लिम बेल्ट, बशीरहाट, संदेश खाली, हिंगलगंज, जहां टीएमसी का वर्चस्व है। बीजेपी यहां लगभग 10 से 14 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, खासकर मथुआ और मिश्रित सीटों पर, लेकिन 15 से 18 सीटों पर टीएमसी बढ़त में रहती है। कांग्रेस 6 से 8 सीटों पर 15 से 25% वोट लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती है। तीसरा जो जोन है दक्षिण 24 परगना जहां 31 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सुंदरबन, कैनिंग, जयनगर, भांगर, सागर जैसे इलाके आते हैं। यहां सामाजिक समीकरण मुस्लिम 40 से 60%, एससी 20 से 30% और गरीब ग्रामीण मतदाता टीएमसी के पक्ष में आते हैं। बीजेपी यहां पर 5 से 7 सीटों पर मजबूत चुनौती दे पाती है, जबकि 20+ सीटों पर टीएमसी का स्पष्ट वर्चस्व दिखता है। कांग्रेस वाम 8 से 10 सीटों पर और 15 से 20% वोट शेयर के साथ मुकाबले को त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बनाते हैं, लेकिन जीत यहां पर उनके लिए मुश्किल है। चौथा जो जोन है वो है हावड़ा 16 विधानसभा सीटें, डोमजूर, अमताबाली, उलूबेड़िया, औद्योगिक और मजदूर वर्ग का ये क्षेत्र है। यहां बीजेपी हिंदी भाषी मजदूर और कुछ ओबीसी वर्ग में मजबूत हुई है, लेकिन टीएमसी का ट्रेड यूनियन नेटवर्क और स्थानीय पकड़ उसे बढ़त देता है। बीजेपी 6 से 8 सीटों पर मजबूत चुनौती टीएमसी को देती है, जबकि टीएमसी 8 से 10 सीटों पर आगे है। कांग्रेस यहां 3 से 4 सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना देती है। पांचवा जोन है हुगली जहां 18 विधानसभा सीटें आती हैं। चंदन नगर, श्रीरामपुर, डाकुनी, उत्तरपाड़ा, यहां मिश्रित जनसंख्या है। बीजेपी यहां 7 से 9 विधानसभा सीटों पर मजबूत स्थिति में है, खासकर जहां हिंदी भाषी और एससी वोट ज्यादा हैं, लेकिन टीएमसी भी उतनी ही सीटों पर बराबरी से टक्कर देती है। कांग्रेस वाम गठबंधन 5 से 7 सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं, खासकर पुराने वाम गढ़ों में। छठा जो जोन है वो है नदिया का, जहां 17 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां पर एससी, मथुआ, ओबीसी और मुस्लिम वोट का मिश्रण है। बीजेपी मथुआ वोट की वजह से 7 से 9 सीटों पर मजबूत है, जबकि मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी को बढ़त है। यहां मुकाबला काफी क्लोज है और 5 से 6 सीटों पर त्रिकोणीय स्थिति बन सकती है। 7वां जोन है पूर्व बर्दवान, जहां 16 विधानसभा की सीटें आती हैं।
ये अपेक्षाकृत ग्रामीण और कृषि आधारित क्षेत्र है, जहां टीएमसी का मजबूत नेटवर्क है। बीजेपी यहां 4 से 6 सीटों पर ही चुनौती दे पाती है, जबकि 10 से 12 सीटों पर टीएमसी आगे रहती है। कांग्रेस वाम यहां 3 से 4 सीटों पर प्रभाव रखते हैं, खासकर पुराने वामपंथी इलाकों में। हालांकि वो वोट भी अब धीरे धीरे कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है। अब यदि पूरे 142 सीटों का समग्र आकलन करें तो सामाजिक धार्मिक समीकरण स्पष्ट रूप से 3 पैटर्न दिखाते हैं। नंबर 1, जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है, लगभग 40 से 50 सीटें ऐसी हैं, वहां टीएमसी को स्पष्ट बढ़त दिखाई देती है। दूसरा, जहां एससी मतुआ और हिंदी भाषी वोट निर्णायक हैं, लगभग 40 से 45 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। और तीसरा है मिश्रित सीटें, जहां 40 से 45 सीटें ऐसी जहां मुकाबला सीधा और करीबी है, कहीं कहीं त्रिकोणीय है। राजनीतिक रूप से बीजेपी को नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, राष्ट्रीय मुद्दों और हिंदू ध्रुवीकरण से लाभ मिलता है, जबकि टीएमसी को महिला वोट, कल्याणकारी योजनाएं और अल्पसंख्यक समर्थन का मजबूत आधार मिलता है। कांग्रेस का रोल सीमित होते हुए भी महत्वपूर्ण है। वो 25 से 35 सीटों पर 15 से 25% वोट लेकर सीधे परिणाम को प्रभावित कर सकती है। सीटों का अनुमान अगर फेज 2 में लगाया जाए दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों पर, तो बीजेपी लगभग 45 से 60 सीटें आसानी से जीतती हुई दिखाई देती है, जिसमें नदिया, हुगली, हावड़ा, उत्तर 24 परगना की सीटें शामिल हैं। जबकि टीएमसी दूसरे चरण में 70 से 90 विधानसभा सीटें जीतती हुई दिखाई देती है, और जो मजबूत क्षेत्र हैं टीएमसी के वो दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, मुस्लिम बहुल सीटें, पूर्व बर्धमान के इलाके हैं। कांग्रेस 5 से 10 सीटें जीत सकती है और 30+ सीटों पर वो प्रभाव रखती है, मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती है। ग्राउंड रिपोर्ट्स ये भी संकेत देती हैं कि इस बार मतदान प्रतिशत काफी ऊंचा इस चरण में भी रहने की संभावना है, जैसा पहले चरण में रहा, जो आमतौर पर सत्ता विरोध या मजबूत लामबंदी का संकेत देता है। इसके साथ ही सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त, 2000+ केंद्रीय बल इस बात को दर्शाते हैं कि ये चरण बेहद संवेदनशील और निर्णायक भी है। दूसरे चरण की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में 142 सीटों पर बीजेपी कई इलाकों में मजबूत चुनौती दे रही है और 45 से 60 सीटों तक पहुंच सकती है। लेकिन व्यापक सामाजिक धार्मिक समीकरण और संगठनात्मक मजबूती के कारण टीएमसी अब भी बढ़त में दिखाई देती है, जबकि कांग्रेस सीमित जीत के बावजूद कई सीटों पर किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। तो दूसरे चरण में 142 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग होनी है, उसमें बीजेपी की क्या क्या चुनौतियां और बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है, वो हमने इस पूरे पैकेज में समझने की कोशिश की है।